दोस्तों, आप लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे समाज के रत्न हैं और हम उनके मार्गदर्शन में अपने आप को धन्य समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन्हें सुने और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को और अपने परिवार के बच्चों को मार्गदर्शन पा करके अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, तो शेयर और लाइक कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे इस मेहनत से आप लोगों को कुछ लाभ मिले। इसके साथ मैं अगले अंक में फिर दोबारा उन्हीं से किए हुए कुछ उनके बातों को आपको शेयर जीवन के करूँगा। बारे में कुछ बताना अच्छा कैसे, मतलब आप नीचे से इतने, मतलब कुछ विल पावर बता न दिए। हम्म ये सब खुराफात भी करते थे। हम्म अब आपको 3 बजे 2 बजे पेड़ पर चढ़ जाना हो, उन पर बैठे रहना हो कि कोई आएगा तो हिलाएंगे। आप भी तो संकट में हैं। हाँ 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 हैं? हाँ। भाई दूसरे को डरवाने के लिए आप भी तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो विल पावर न है कि हमारा कुछ नहीं होगा, न कोई भूत है न प्रेत है, कुछ नहीं है। आज देखो हम लोग खुद भूत बनकर सबको डरवाते हैं। ये विल पावर है। हाँ, और साथ ही जब विल पावर डेवलप होता है तो आप शिक्षा में जागरूक, और अगर शिक्षा में अगर आपने बाजी मार लिया तो आपका सब पावर बढ़ता जाता है। हम शिक्षक के पुत्र थे और शिक्षा में हमारे 5 भाइयों में मैं बहुत पढ़ता था। बहुत हमारे पास जो भी था दिमाग जहाँ से भी आ गया, तो हमारे विल पावर से हुआ कि हम इसे पढ़कर सोएंगे या हम जागेंगे तो इसे रट करके हमको एकदम कंठस्थ कर देना है, लिख कर याद करना है, कॉपी बना लेना है। तो हमारी विल पावर थी। और लोग कहते थे कि चला जब कॉलेज में पढ़ा लेती, पढ़ दे ली, अब किताब न खोलो। हमारा था कि नहीं, हमको हर चीज की एकदम से इम्तिहान में किताब तो रहता नहीं है, तो हमको तो जो यहाँ रहेगा स्मृति में वही ना काम करेगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम इसे कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, रटेंगे, पढ़ेंगे और हम गलती नहीं करेंगे। यही विल पावर थी। यही हमको आगे बढ़ा दिया कि मैं जब हाई स्कूल में पहुंचा तो उसमें लगा कि फिर मैं जब पढ़ने में तेज हो गया। और हाई स्कूल में मेरे 72% थे, 73%, 72 पॉइंट समथिंग था। तो अब उस समय 72% पाना, अब उसमें जानते हैं नकल की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी, और नकल करना लड़का ही पाप समझता था। मास्टर तो बात छोड़िए, नकल की प्रवृत्ति तो बाद में पड़ी है। उसमें तो होता था ये बहुत गदाई है सरवार, लेकिन कुछ नहीं होता। वो लोग उसे इतना लजवाते थे कि नकल फकल लोग नहीं करते थे। नकल की व्यवस्था ही नहीं थी हमारे लोगों के समय में। अगर कोई करता था तो उसको दाई, उसको तो तमाम इल्जाम लगते थे, नकल चाहिए सरवार। और उसमें टीचर बहुत खतरनाक होते थे, मारते बहुत थे नकल पढ़ने पर। और पढ़ाने में भी शिक्षा देते थे कि नो नकल और नो ट्यूशन। ट्यूशन भी बुरा मानते थे कि थोड़ा ट्यूशन पढ़ता गदाई है, मतलब तेज दिमाग इसका नहीं है। तो हमारी ख्याति हाई स्कूल से बन गई। और फिर हमारे पास और घर के लोग उन्हें बच्चों को भेज देते थे, देखो वो मास्टर का लड़का है ना अभिमन्यु, तुम जाओ ससुरा वहीं से पढ़ो, कुछ वहीं चले जाओ। तो हमारे अगल बगल के कुहार, नुनिया, गोंड, छत्री, भूमियार सब आते थे।
और सबके पास पढ़ने की जगह भी नहीं होती थी। पहले जी। कितने पास कमरा बा बस हमारे पिताजी दो कमरा बनवा दिए थे, जिसमें खाली हम लोग पढ़ने वाले रहते थे और परिवार उधर रहता था, जो गिर गया घर। तो हमारा निषेधन था, सब लोग आते थे। और फिर हम लोग धरकार जरूर थे, लेकिन चमारों की तरह बहिष्कृत नहीं थे। हम लोग वो था, लोग स्वीकार कर लेते थे, स्वीकार्यता थी। तो हम पढ़ाने लगे सबको। अब उसमें जो नहीं पढ़ा जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया। लेकिन हम अपने पढ़ाई के ही माध्यम से सब कुछ किए। बस एक सूत्र है मेरे पास, पढ़ने की ललक, जानने की ललक, और हम पीछे किसी से न रहने पावे, इसकी जो धारणा थी भाई, उसी में तो मैं 19 साल का था, मेरी नौकरी लग गई। मैं तो बीएससी कर रहा था बीएचयू से जी। वांड निकला, भर दिए तो हो गया। इम्तिहान हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब हुआ, ऐसे नहीं हुआ। और इंटर की क्वालिफिकेशन पर हो गया मेरा, जबकि उसमें था कि एससी के लिए इंटर और जनरल के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन था। एससी के क्वालिफिकेशन भी माफ थी, उम्र भी माफ थी। हम 19 साल में हो गए। जब हमारा सिलेक्शन हो गया, अब पिताजी जानते हैं भूख सबसे बड़ी चीज होती है। अरे बाप रे बाप, कितना तनख्वाह मिली? अरे तुमसे दुगना तनख्वाह तो। अरे तू पढ़ा वाला ज्यादा भैया, तू घर का बड़ी खराब बात करा, नौकरी करा। नौकरी करने लगे। 2 साल बाद जो ना सेमेस्टर सिस्टम से इम्तिहान क्लियर किए, फिर विद्यापीठ से एमए किए। मॉर्निंग क्लास जाते थे, 7 बजे से 10 बजे तक क्लास करते थे, फिर वहीं से भागते थे ऑफिस, फिर बेलूरपुर। तो बहुत संघर्ष, बहुत रियाज किए, रियाज बहुत किए, पढ़ाई लिखाई और बहुत मेहनत किए बहुत। और उस समय हम समाज से बहुत कटे रहते थे।